परी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी युवराज को अचानक से अपने सामने देखकर। वो अपनी ही सोच में थी। मैंने शायद युवराज को कुछ ज़्यादा ही सुना दिया। आखिर ये दोनों बच्चे उसके भी तो है, उसे भी पूरा हक है उनसे मिलने का, प्यार करने का। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं होने दे सकती। अपने बच्चों के ऊपर मैं उस हैवान का साया तक नहीं पड़ने दे सकती। अगर मेरे बच्चों को उसकी वजह से कल को कोई प्रॉब्लम हुई तो। ये सोचकर परी का दिल भर आया। उसने अपने बच्चों को देखा जो बहुत ही मासूम लग रहे थे। उसने मन ही मन सोचा, आई एम सॉरी मेरे बच्चों, मुझे पता है तुम दोनों मुझे माफ़ नहीं करोगे क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारे पापा से दूर रखा, लेकिन यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। प्लीज़ मम्मा को माफ़ कर देना। उधर युवराज को अपने बच्चों की याद आ रही थी। वो कार में बैठा अपने बच्चों के बारे में ही सोच रहा था। कितने प्यारे हैं उसके बच्चे, जैसा कि उसने सोचा था। उसने आगे बैठे रोहित से पूछा, क्या वो मुंबई के बेस्ट स्कूल में जाते हैं? रोहित तुरंत समझ गया कि युवराज किस बारे में बात कर रहा है। उसने जल्दी से अपने जेब से अपना फ़ोन निकाला और कहा, मैं अभी बताता हूँ। पूरी तरह से छानबीन करने के बाद उसने अपनी गर्दन पीछे की ओर घुमाते हुए कहा, बॉस, ये शहर की सबसे बड़ी और अच्छे स्कूल में से नहीं है। शहर में इससे भी बड़े और अच्छे स्कूल मौजूद है। जैसे ही रोहित ने कहा, युवराज की आंखें छोटी हो गई। इसका मतलब है कि उसके बच्चे अच्छे एजुकेशन नहीं ले रहे हैं। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। रोहित तुरंत उसके मूड को समझ गया। उसने बात को समझाने की कोशिश की, बॉस, जो स्कूल सबसे बेस्ट है उनकी फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा है। शायद परी मैडम उतनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकती। वो एक ईमानदार और कामयाब ऑफिसर है, इसलिए वो किसी भी प्रकार की रिश्वत नहीं लेती। जितनी उनकी एक महीने की सैलरी है उससे कहीं ज़्यादा उन स्कूल की एडमिशन फ़ीस है। जैसे ही रोहित की बात खत्म हुई, वो देख सकता था कि युवराज का एक्सप्रेशन डाउन होते जा रहा था। तभी उसे युवराज की कड़क आवाज़ सुनाई दी, आखिर किसने कहा था परी को कि वो मुझे छोड़कर जाए? उसकी बात सुनकर रोहित को खांसी आ गई। उसने मन ही मन सोचा, कौन नहीं जाएगा ऐसे आदमी को छोड़कर, जो इंसान को एक कठपुतली समझता हो और इंसानों को मारने में जिसे मज़ा आता हो। वो खुद भी सालों पहले हुए उस बकाया से डर गया था। वो भी युवराज को छोड़कर जाना चाहता था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो उसके सामने कह सके कि अब वो युवराज के लिए काम नहीं करना चाहता। उधर परी बच्चों को लेकर घर पहुंची तो देखा स्वराज और सौम्या घर आए हुए हैं। स्वराज और सौम्या को देखते ही दोनों बच्चे झट से उनके पास चले गए। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, चाचा चाची आ गए। परी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। स्वराज और सौम्या ने दोनों बच्चों को अपने गोद में उठा लिया। दोनों बच्चे बहुत खुश लग रहे थे। स्वराज सौम्या अक्सर परी और उनके बच्चों से मिलने आते थे। अहाना ने प्यार से पूछा, आप दोनों हमारे लिए क्या लाए हैं? स्वराज ने अहाना के गाल पर एक किस करते हुए कहा, चाचू आपके लिए बहुत कुछ लाए हैं। उसकी बात सुनकर अहाना तालियां बजाने लगी और वहीं अयान ध्यान से स्वराज के चेहरे को देख रहा था। वैसे तो उसने आज से भी पहले बहुत बार उसे देखा था, लेकिन इस वक्त पता नहीं क्यों उसे स्वराज का चेहरा उस आदमी से मिलता जुलता लग रहा था जिसे आज वो पहली बार देखकर आया था। परी स्वराज सौम्या के लिए चाय बनाकर लाई। दोनों बच्चों को वहाँ से जाने के लिए बोली, जाओ तुम दोनों जाकर अपना होमवर्क करो। उसके दोनों बच्चे भी आज्ञाकारी बच्चे की तरह वहाँ से चले गए। बच्चों के वहाँ से जाते ही परी का चेहरा उतर गया, जो पहले से ही डल पड़ चुका था। स्वराज और सौम्या पहले से ही उसके चेहरे को देखकर समझ चुके थे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इससे पहले कि वो दोनों कुछ बोल पाते, परी ने कहा, आज मुझे युवराज मिला था। उसकी बातें सुनकर स्वराज और सौम्या हैरान रह गए। उन्होंने एक साथ कहा, क्या? हाँ, परी ने जवाब दिया। आज जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में उसने उन दोनों को सब कुछ बता दिया। स्वराज और सौम्या परी की बातें सुनकर हैरान थे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। स्वराज फिर बोला,
शायद भाई चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी उस काली दुनिया में, परी ने झट से कहा। तो सौम्या ने कहा, परी ऐसा भी तो हो सकता है कि युवराज भैया अब वो काम नहीं करते हो। वो ये काम इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। एक बार जब शेर के मुंह खून लग जाए तो उसे अपना शिकार और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। परी की बातें सुनकर लग रहा था जैसे वो युवराज के पास जाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। स्वराज और सौम्या ने आगे कुछ नहीं कहा, वो अब दूसरी बातें करने लगे। अगले दिन सुबह जब परी दोबारा से बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल गई तो उसने देखा कि गेट पर पहले से ही एक लिमिटेड एडिशन की लंबी कार खड़ी थी। उस कार को देखकर ही परी की भौहें चढ़ गई। परी ने जैसे ही कुछ दूर खड़ी उस कार को देखा तो वो उसे पहचान गई कि ये युवराज की कार है। उसकी मुट्ठी कस गई। वो धीरे से बोली, आखिर ये आदमी चाहता क्या है? परी ने दोनों बच्चों को कार से उतारा। उसने उनके दोनों हाथों को कस कर पकड़ लिया। वो बिल्कुल भी अपने बच्चों को उस आदमी से मिलने नहीं देना चाहते थे। रोहित, जो कि अगले वाली सीट पर ड्राइवर के बाजू में बैठा हुआ था, उसने परी को देख लिया। उसने झट से कहा, बॉस, परी मैडम आ गई। युवराज अपनी बंद की हुई आंखें धीरे से खोली और अपनी नज़रें बाहर परी पर जमा ली। उसने एक देखा तो परी ने इस वक्त दोनों बच्चों के हाथ पकड़े हुए थे और वो उनकी ही तरफ देख रही थी। हालांकि वो कार के अंदर बैठे युवराज को नहीं देख सकती थी। युवराज जल्दी से कार से उतरा। उधर परी की आंखें बड़ी हो गई, जो उनकी ही कार की तरफ देख रही थी। युवराज सीधा जाकर परी के आगे खड़ा हो गया। उसने एक नज़र परी की तरफ देखा, फिर अपनी नज़र अपने बच्चों पर जमा ली। परी ने दोनों बच्चों को जल्दी से अपने पीछे कर लिया और कहा, तुम मेरे बच्चों को क्यों घूर रहे हो? युवराज ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें घूरूं? मुझे तुम्हें घूरना चाहिए। परी ने दांत पीसते हुए कहा, तुम नहीं सुधरोगे। युवराज ने फिर दोनों बच्चों को देखा जो परी के पीछे से गर्दन निकालकर उसे ही देख रहे थे। उसकी बेटी बहुत ही प्यार से उसे देख रही थी। वहीं उसके बेटे के चेहरे पर किसी भी तरह के कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो युवराज से नाराज़ हो। युवराज ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और अपने बच्चों को अपनी तरफ आने का इशारा किया। अहाना खुश हो गई। जैसे ही वो आगे बढ़ी, परी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अहाना, रुक जाओ, उसने सख्ती से कहा। तो अहाना ने बहुत ही मासूमियत से जवाब दिया, लेकिन पापा, नहीं है वो तुम्हारे पापा। मैंने तुम्हें समझाया था ना, एक बार में कोई बात तुम्हारी समझ नहीं आती। परी की इस तरह से बातें सुनकर युवराज की आंखें सख्त हो गई। वो कैसे उसके बच्चों को ये कह सकती है कि वो उनके पापा नहीं है? अगर वो उसके पापा नहीं है तो फिर कौन है? ये ख्याल युवराज को गुस्से से पागल कर देने के लिए काफ़ी था। परी ने अहाना को पकड़कर फिर से अपने पीछे कर लिया। उसे युवराज की आवाज़ सुनाई दी, तुमने क्या कहा भी? कि मैं उनका पापा नहीं हूँ? लगता है तुम्हारे दिमाग के साथ साथ तुम्हारे कान भी खराब हो गए, परी ने कहा। तो युवराज ने फिर से कहा, ये दोनों बच्चे मेरे ही हैं और मैं ये साबित भी कर सकता हूँ। अच्छा, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें डीएनए टेस्ट करवाने के लिए अपने बच्चे दे दूँगी? परी ने अपना हाथ मोड़ते हुए कहा। तो युवराज ने कहा, नहीं, मेरे पास एक और रास्ता है, ये साबित करने के लिए कि ये दोनों मेरे ही बच्चे हैं। युवराज ने कहा। तो परी हैरानी से उसे सवालियात नज़रों से देखने लगी। युवराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हम एक और बच्चा पैदा कर सकते हैं। जब उस बच्चे की शक्ल इन दोनों से मिलती जुलती होगी तो ये बात अपने आप ही साबित हो जाएगी कि ये दोनों बच्चे मेरे ही हैं। युवराज की ऐसी बेहुदा और बेशर्मों वाली बातें सुनकर परी उसका गला दबाना चाहती थी। बच्चा, वो भी उसके साथ दोबारा, ऐसा कभी नहीं होगा। उसी बीच उसे अहाना की आवाज़ सुनाई दी, जो खुशी से भरी हुई लग रही थी। वो ताली बजाते हुए उछल उछल कर बोल रही थी, पापा, आप किस बच्चे की बात कर रहे हैं? क्या वो हमारे साथ खेलेगा?
युवराज के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई, जो कभी कभार ही उसके चेहरे पर होती थी। और वहीं परी को युवराज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। परी ने गुस्से से दोनों बच्चों के हाथ पकड़े और युवराज के साइड से निकल गई। वो अब इसके साथ अब और ज़्यादा बहस नहीं करना चाहते थे। युवराज बस उसे पीछे से जाते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। जब परी बच्चों को स्कूल के अंदर छोड़कर बाहर आई तो उसने देखा कि युवराज अभी भी वहीं खड़ा था। वो अपनी कार के सहारे खड़ा था और अपनी गर्दन नीचे की हुई थी। उसे इस तरह से देखकर परी ने अपना मुंह बना लिया। आसपास से जो भी लोग वहां से गुजर रहे थे उस पर ध्यान दिए बिना खुद को रोक नहीं पा रहे थे। वो लग ही इतना चार्मिंग रहा था। उसने अपनी दांत पीसते हुए धीरे से कहा, अब इस आदमी को अटेंशन चाहिए। वो वहाँ से जाने ही वाली थी कि एकदम से उसके आगे रोहित आ गया। उसने कहा, बॉस आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मुझे उससे कोई बात नहीं करनी, परी ने कहा। तो रोहित ने कहा, बॉस बोल रहे हैं कि अगर आप उनसे कोई बात नहीं की, आप उनकी बात नहीं मानी तो वो आपसे आपके बच्चों को छीन लेंगे। परी की आंखें छोटी हो गई। वो गुस्से से चिल्लाकर बोली, उसको तो मैं बताती हूँ, मेरे बच्चों को छीनना चाहता है वो मुझसे। वो ये कहकर युवराज की कार की तरफ बढ़ गई। युवराज अभी तक कार में बैठ चुका था। परी ने जब कार के पास पहुँची तो युवराज ने जल्दी से कार का दरवाज़ा खोला और कहा, अंदर आओ। परी ने युवराज को कार में बैठने से मना कर दिया, लेकिन युवराज भी तेज था। उसने परी की एक नहीं सुनी और उसे अंदर की तरफ खींच लिया। परी सीधा युवराज के ऊपर जा गिरी। युवराज ने बिना देरी के दरवाज़ा बंद किया। उसके बाद उसने परी की कमर पकड़ ली और रोहित ने बीच के पार्टीशन को जल्दी से ऑन कर दिया। परी ने युवराज को देखा जो उसे ही देख रहा था। फिर परी किसी मछली की तरह छटपटाने लगी, तुम छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छूने की। लेकिन युवराज बस उसे ही देख रहा था। उसे देखकर नहीं लग रहा था जैसे वो उसे छोड़ने वाला हो। उसकी पकड़ उस पर और भी ज़्यादा मजबूत होती जा रही थी। एक पल में ही युवराज ने उसे खुद के सीने से लगा लिया। परी थक चुकी थी स्ट्रगल करके, इसलिए अब वो तेज़ सांसें ले रही थी और मन ही मन उसे गालियां दे रही थी। जब वो काफ़ी हद तक शांत हो गई तो उसने युवराज की बाजू को ज़ोर से काट लिया। युवराज के मुंह से आह तक नहीं निकला। परी हैरान थी क्योंकि उसने ज़ोर से बाइट किया था। उसने अपनी गर्दन उठाकर युवराज की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था। लेकिन इसी बात का फ़ायदा उठाकर युवराज ने अपना सिर नीचे किया और परी के होठों से अपना होठ जोड़ दिया। परी की आंखें बड़ी हो गई। युवराज किसी भूखे शेर की तरह किस किए जा रहा था, जैसे कई दिन भूखा रहने के बाद उसे उसका मन पसंदीदा खाना मिला हो। परी को उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ये आदमी कितना बेशर्म हो सकता है। वो जानती थी कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो उसके चुंगल से तब तक नहीं छूट सकती जब तक वो उसकी मर्ज़ी से उसे ना छोड़ दे। उसके लिप्स से संतुष्ट होने के बाद वो उसके चेहरे और फिर गर्दन पर आ गया। परी ने कार की खिड़की से बाहर की ओर देखा। वो स्कूल के बाहर खड़े थे। वो जानती थी कि कोई भी उन्हें इस वक्त नहीं देख सकता था, लेकिन फिर भी वो कंफर्टेबल नहीं थी। वो जानती थी कि युवराज उसके जिद करने से नहीं रुकेगा, इसलिए उसने युवराज के गर्दन पर अपना हाथ रखा और फिर उसे सहलाते हुए कहा, युवराज रुक जाओ। जैसे ही उसने सोचा था वैसा ही हुआ। युवराज रुक भी गया। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे मानो पूछ रहा हो, क्या हुआ। परी ने अपना चेहरा जितना हो सके उतना बिगाड़ लिया। उसने फिर युवराज की कॉलर पकड़ ली। उसने उसके कॉलर को खींचते हुए बोली, तुम खुद को समझते क्या हो, तुम्हारा हस्बैंड। युवराज ने बड़े ही आराम से जवाब दिया, शट अप। परी ने कहा। युवराज ने फिर बड़े आराम से जवाब दिया, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो, मैं सच में तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तुम शायद भूल गई हमारी शादी हुई थी और तुम मेरी वाइफ हो। उसकी बात सुनने के बाद परी की पकड़ उस पर से ढीली हो गई। ये सच बात तो है
कि उनकी शादी तो हुई थी लेकिन तलाक अभी तक नहीं हुआ। परी को सोच में डूबा हुआ देखकर युवराज ने फिर से उसकी कमर में अपना हाथ डाला। परी ने हैरानी से उसे देखा। वो उसका हाथ हटाना चाहती थी लेकिन युवराज उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर था। परी ने साड़ी पहनी हुई थी। युवराज ने इस बार अपना हाथ वहीं रखा जहाँ से उसका हाथ परी के स्किन के साथ टच में आ सके। युवराज को लगा जैसे उसका गला सूख रहा है। उसने शायद इस बार अपना हाथ आग में डाल दिया था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी इस औरत को खुद से दूर जाने का सबक सिखाए, लेकिन वो मजबूर था। अपनी पूरी ज़िंदगी में वो इतना मजबूर कभी नहीं हुआ था जितना वो इस औरत के सामने हो जाता था। अब तो उसकी दो कमजोरी और भी आ चुकी थी। उसने गहरी सांस ली और परी को छोड़ दिया। तभी अचानक से उसका फ़ोन बजा। परी ने जल्दी से अपने आप को साड़ी से कवर किया और युवराज के मोबाइल में एक नज़र किया। जैसे ही उसके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को उसने पढ़ा तो उसके हाथ कांप गए। रिद्धि, ये नाम बार बार उसके दिमाग में गोते खाने लगा। क्या ये आदमी अब रिद्धि के साथ है? परी अच्छे से जानती थी कि आज तक उसके अलावा युवराज के फ़ोन में किसी भी लड़की का नंबर सेव नहीं होता था। उसने मन में सोचा, रिद्धि तो वही लड़की थी जिसके साथ युवराज के मामा उसकी शादी करवाना चाहते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे जाने के बाद युवराज को उन्होंने शादी के लिए मना लिया हो। परी का दिल बैठा जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। ये तो उसके और उसके बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होगा अगर युवराज किसी और के साथ रिलेशन में है। उसने फिर से तिरछी नज़र से युवराज की फ़ोन की तरफ देखा। तब तक युवराज ने रिद्धि का कॉल काट दी थी। उसी वक्त रोहित ने आगे से कहा, बॉस, वो रिद्धि मैडम को इतना बोल ही पाया था कि युवराज ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, फैक्ट्री चलो। इस बार परी का शक और भी ज़्यादा बढ़ गया। फिर उसे युवराज की आवाज़ सुनाई दी, तुम जा सकती हो। अब ये शब्द काफ़ी थे परी के कानों से खोल निकालने के लिए। उसे अब पूरा विश्वास हो गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो जल्दी से इस आदमी से दूर जाना चाहती थी। उसने आगे कुछ नहीं कहा और कार से उतर गई। वैसे तो वो उसे बहुत कुछ पूछना चाहती थी लेकिन उसके मुंह से अभी शब्द ही नहीं निकल रहे थे। जैसे ही वो कार से उतरी, उसके आंखों में जो आंसू बाहर निकलने के लिए बेताब थे वो किसी बेताब झरने की तरह बाहर आ गए और उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। थोड़ी देर के बाद युवराज की कार उसके ऑफिस के बिल्डिंग के बाहर आकर रुके और वो एरोगेट तरीके से उसमें से बाहर निकलता है। जैसे ही वो ऑफिस के अंदर एंटर हुआ, रिद्धि उसके सामने आ गई। रिद्धि ने जल्दी से अपनी बात कही, थैंक्स गॉड कि तुम आ गए। पता है यह कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। युवराज ने बिना उसकी तरफ देखे उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले से ही कहा है कि तुम्हें कोई भी काम हो तो रोहित को फ़ोन करो, मुझे नहीं। जो भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व करेगा। ये कहकर वो बिना उसकी तरफ देखे आगे बढ़ गया। अपना फ़ोन निकालकर किसी को फ़ोन करते हुए बोला, मैं बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। बेचारी रिद्धि वहीं खड़ी उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी क्योंकि युवराज ने सबके सामने उसे ये कह दिया था। यहाँ तक कि रोहित को भी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। युवराज थोड़ी देर के लिए अपने कैबिन में आता है, अपने चेयर पर सिर टिकाकर बैठ गया। उसके दिमाग में परी का उस वक्त का चेहरा चलने लगा जिस वक्त उसके फ़ोन में रिद्धि का नाम उसने देखा था। ये याद करके युवराज ने अपने सामने पड़े टेबल पर एक ज़ोरदार लात मारी और बस एक ही बार में वो टेबल नीचे गिरकर धराशायी हो गया। सब उसी की गलती थी। क्या ज़रूरत थी उसे उसके नंबर को अपने मोबाइल में ऐड करने की। दूसरी तरफ परी भी अपने कैबिन में बैठी हुई थी। पता नहीं क्यों पर उसके आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। उसने एकदम से अपने चेहरे पर अपना हाथ फेरा और गुस्से से बोली, आखिर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। उसके फ़ोन में किसी भी लड़की का नंबर देखकर
उस आदमी ने तो सालों पहले एक भी बार मेरे और मेरे बच्चों के बारे में नहीं सोचा, तो मैं क्यों उसके लिए यहाँ आंसू बहा रही हूँ। उसने पूरी तरह से अपना चेहरा साफ किया। तभी बाहर से किसी ने नॉक किया। परी ने अंदर आने के लिए कहा और खुद एक फाइल अपने हाथ में लेकर पढ़ने लगी। जब उसे किसी के बोलने की आवाज़ नहीं आई तो उसने नज़र उठाकर देखा तो एक ड्रेसिंग आदमी जिसने पुलिस की ड्रेस पहना हुआ था उसके सामने खड़ा था। उसकी ड्रेस में वो स्टार थे जो एक एसपी की ड्रेस में होते हैं। उसे देखते ही परी खड़ी हो गई और खुशी में बोली, रेहान तुम? हाँ मैं। तुम तो मुझे कभी याद नहीं करने वाली, तो सोचा मैं ही तुम्हें याद कर लेता हूँ। ये कहकर रेहान आगे बढ़ा और परी के गले लग गया। ये परी का दोस्त था। परी ने ज़ोर से उसकी पीठ थपथपाई और कहा, वैसे मानना पड़ेगा तुम अब पहले से काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो गए हो। पहले तो बिल्कुल बंदर लगते थे, अब कम से कम लंगूर तो लग ही रहे हो। उसकी बात सुनकर रेहान का मुंह बन गया। उसने परी के कान खींचते हुए कहा, मैं बंदर से लंगूर तो बना, लेकिन तुम तो छिपकली की छिपकली ही रह गई। परी ने नाराज़ होने का नाटक करते हुए उसकी पीठ पर एक हल्का सा मुक्का मारते हुए कहा, तुम्हारी बकवास हो गई हो तो बताओ यहाँ कैसे आना हुआ। रेहान एक चेयर खींचकर उसके सामने बैठ गया और बोला, तुम तो मुझे याद नहीं करोगी, तो सोचा मैं तुम्हें याद कर लूँ। उसकी बातों से परी चिढ़ने लगी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, साफ साफ बोलो, क्या काम है? सीधा सीधा जवाब दो, नहीं तो तुम्हें बाहर फेंकवा दूँगी। अच्छा ठीक है, गुस्सा क्यों हो रही हो? बता रहा हूँ। वो बात यूँ है कि मेरी यहाँ ट्रांसफ़र हो गई है। व्हाट? परी के मुंह से अचानक से निकला तो रेहान ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, अब इतना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई खुश नहीं हो रही हूँ, बल्कि ये सोच रही हूँ कि तुम यहाँ भी मेरी जान खाने के लिए आ गए। परी ने कहा तो रेहान की हंसी छूट गई। मैडम, बस इतने में ही तुम्हारे पसीने छूट गए। तभी रेहान की नज़र परी के चेहरे पर गई। इस बार उसने परी के चेहरे को गौर से देखा। उसके चेहरे की भौहें आपस में जुड़ गई। परी, क्या तुम रो रही थी? परी को कोई अंदाज़ा नहीं था कि रेहान को पता चल जाएगा कि वो अभी अभी रोई थी, लेकिन उसे वो इस बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। वो अभी अभी क्यों रोई है, इसलिए उसने अनजान बनते हुए रेहान से कहा, लगता है तुम्हारी शक्ल के साथ साथ तुम्हारी आंखें, तुम्हारा दिमाग भी पूरी तरह से लंगूर हो गया है, जो कुछ भी देखता है कुछ भी सोचता है। छिपकली, तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा ही नहीं चल रही है। लेकिन अब इन सब बातों को छोड़ो और बताओ मेरे बच्चे कहाँ हैं? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। रेहान ने कहा तो परी ने तपाक से कहा, ये लंगूर, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बच्चों को अपना बच्चा कहने की, क्योंकि वो तुम्हारे कम और मेरे बच्चे ज़्यादा लगते हैं, इसलिए मैं तो अक्सर ऐसे ही पूछता हूँ, रेहान ने कहा। इसी तरह मस्ती मजाक में बातें करते हुए वो दोनों बाहर निकले और बच्चों को लेने स्कूल की तरफ बढ़ गए। आज परी रेहान के कार में बच्चों को लेने आई थी। जैसे ही कार स्कूल के बाहर पहुंची, परी ने रेहान से कहा, आज बच्चे तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगे। परी भी रेहान को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी, लेकिन उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी, क्योंकि जैसे ही वो कार से उतरी तो अहाना को गेट के बाहर उसने देखा, जो खिलखिलाकर युवराज की गोद में हंस रही थी। अब आगे क्या होगा, परी और रेहान को साथ में देखकर युवराज का रिएक्शन कैसा होगा, कहानी को आगे सुनने के लिए बने रहिए माय डेंजरस लवर पर।